अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बिहाइंड योर टच की एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। बोक जीवन और डिटेक्टिव मून जैसे ही खाना खाकर वापस आते हैं तो बोक जीवन को रास्ते में ओकी हुई मिलती है। वो जीवन को बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कोई लड़की नहीं थी, वो खुद ही लड़की बना हुआ था और जब भी कि हम आज से दोबारा दोस्त हैं, हमारी दोस्ती नहीं टूटी। जीवन ओकी हुई को टच करके देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि 1 महीने पहले और 1 साल पहले की भी यादें देख सकती है। जोंग योल सिया से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा बयान चाहिए होगा। वो देखता है कि सिया हॉस्पिटल में भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। एक लड़का होता है उसके साथ, उसे बोल रही होती है कि यही टाइम है लाइव स्ट्रीमिंग करने का, कुछ सिंपैथी हासिल कर लेती हूँ। ये वहाँ से वापस आ जाता है हैरान होकर। डिटेक्टिव बे काफ़ी जख्मी होता है क्योंकि वो ड्रग डीलर को पकड़ने गए हुए होते हैं। उसे अरेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। सब मीडिया इनकी पिक्चर्स ले रहा होता है और काफ़ी तारीफ कर रहा होता है। इनकी प्रमोशन भी हो जाती है और वहाँ पे असेंबली का चेयरमैन भी आया हुआ होता है और वो भी इनकी तारीफ करता है। जोंग जियोल को भी बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया है एक लड़की को बचाकर, लेकिन जोंग जियो दिल ही दिल में पछता रहा होता है कि काश मैं भी ड्रग डीलर को पकड़ने चला जाता, मेरी भी प्रमोशन हो जाती और मैं सियोल चला जाता। सिया पूरी हॉस्पिटल में घूमकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और सबको अपनी वीडियोस में ले रही होती है। वो चेयरमैन असेंबली को भी अपनी वीडियो में लेती है। वो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट करें। जॉन योल वहाँ पर खड़ा होता है तो डिटेक्टिव बे उससे बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमारी प्रमोशन हो गई, तुम्हारी नहीं हुई। डियो की बोलता है कि इसने भी एक अच्छा काम किया एक लड़की को बचाकर। जोंग योल को बोला जाता है कि यहाँ पर आ जाओ। ये खुश हो जाता है कि मुझे भी क्रेडिट मिलेगा, लेकिन वो इससे बोलते हैं कि हमारी पिक्चर खींचो, वैसे भी फजूल में ही खड़े हो। वो इनकी पिक्चर खींचने के बजाय अपनी ही सेल्फियाँ खींचने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव जोंग योल बोक जीवन को बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं सियोल नहीं जा पाया, अब तुम ही मेरी मदद करोगे इन तमाम केस को सॉल्व करने में। जीवन बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं जब भी पावर का इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे बाल गिरते हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। वो बोलता है कि मेरे पास इसका भी हल है। वो एक ट्रिमर ले आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा। जीवन डर जाती है और बोलती है कि थोड़ा सा हेयर लॉस ही सही है, गंजा होने से तो बेहतर ही है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। जीवन रास्ते में चलते हुए हर शख्स को टच करके देखती है लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर वो इसे जिम में ले जाता है कि यहाँ पर लोगों को टच करो, वहाँ पर भी ऐसे ही करती है। कुछ इन्फॉर्मेशन इससे इकट्ठी होती है, कुछ मुजरिमों के बारे में पता चलता है। अब ये बोलती है कि मैं थक गई हूँ, मैं यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकती। वो इसे मसाज सेंटर ले जाता है। ये खुश हो जाती है कि मुझे मसाज के लिए यहाँ पे लाया गया, लेकिन इसे एक यूनिफॉर्म देता है और बोलता है कि यह यूनिफॉर्म पहनो और जो एक अंदर मुजरिम है उसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन निकाल के लो। ये अंदर जाती है, उसके जिस्म पर काफी टैटूज देखती है और डर जाती है, भाग कर बाहर आ जाती है, लेकिन जॉन जोल फिर इसे धक्का देकर अंदर भेज देता है। जैसे ही वो उसके बट को टच करती है तो वो और उसके बॉडीगार्ड इसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ये भाग कर जाती है और डर कर आंखें बंद कर लेती। इससे पहले कि वो इसे कुछ नुकसान पहुंचाएं, जोंग योल उन्हें मार के गिरा देता है और पूछता है कि क्या यही मुजरिम है, तुम्हें कुछ नजर आया? तो ये बोलती है कि हाँ यही मुजरिम है, मैंने इसे देखा है। उसके बाद जीवन बोलती है कि मैंने आज तुम्हारी काफ़ी मदद की है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरे हाथ काफ़ी सेंसिटिव है, मैं थक गई हूँ। वो इसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसने रेत गर्म की हुई होती है। इसे बोलता है कि इस रेत में अपने हाथ डालो और एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारे हाथ मजबूत हो जाएं। तुम फिर ईंट को फिर तोड़ डालोगी लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं थकेंगे। जीवन उससे बोलती है कि एक बार मुझे करके दिखाओ फिर मैं करूँगी। वो ये एक्सरसाइज करती है और उसके हाथ छिल जाते हैं और जल जाते हैं। वो सोच रही होती है कि ओकी हुई की दुकान पर तो बैंडेज नहीं मिलेगी, मुझे सुन हो की स्टोर पर जाना पड़ेगा। वो खुशी से सुनहो के स्टोर पर जाती है। सुनहो इसके हाथों पे दवाई लगाता है और बैंडेज भी दे देता है, लेकिन इतने में एक लड़का आके सुनहो को बहुत सारी खाने की चीजें देता है और बोलता है कि इनकी एक्सपायरी डेट नजदीक आने वाली है, अब हम इन्हें ज्यादा देर तक बेचने के काबिल नहीं रख सकते हैं, तो इसे तुम खा लो। वो बोलता है कि मैं इतना ज्यादा खाना अकेले कैसे खाऊंगा। वो जीवन को भी अपने साथ खाने के लिए ले जाता है। वो दोनों बैठकर खाते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। जीवन उससे बोलती है कि मेरी अम्मी बोलती थी कि खाना जैसा भी हो अगर कंपनी साथ अच्छी हो तो खाना अच्छा ही लगता है, तुम्हारे साथ मुझे खाना अच्छा लग रहा है। जीवन अपनी माँ के बारे में बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सोन वो भी बताता है कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी माँ को ये शहर और इस शहर के लोग बहुत पसंद थे, इसलिए वो यहाँ पे रहने आ गया है। जीवन और सोन वो वापस आ जाते हैं और रास्ते में जीवन उसे भी बहाने से टच करने की कोशिश करती है और जॉन जो ये देख लेता है और इनकी वीडियो भी बना लेता है। जीवन अपनी खाला को बोलती है कि मैं दोबारा से हॉस्पिटल खोलूंगी और मरीजों को देखना शुरू करूंगी। जीवन की खाला उसके नाना को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती है।
जैसे ही लोग वो हॉस्पिटल में जाने के लिए लिफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें सिया भी मिलती है। जीवन के नाना जब लिफ्ट का बटन दबाने लगते हैं तो उनका हाथ सिया के साथ लग जाता है गलती से। सिया काफ़ी बदतमीजी करती हैं इन लोगों के साथ। जीवन के नाना सॉरी बोलते हैं, उसके बावजूद भी जीवन की खाला को भी होश आ जाता है और उनके दरमियान में छोटी सी लड़ाई भी हो जाती है। जीवन के नाना चेकअप कराने के लिए जाते हैं। जीवन की खाला वहाँ पर डिटेक्टिव बे को देखती है तो उसके पास जाती है कि तुम्हें क्या हुआ है, इतनी चोटें क्यों लगी हैं। वो बोलता है मैं ठीक हूँ और खुश हूँ। ये उसके करीब जाती है तो वो अपनी व्हीलचेयर पीछे करता है तो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। डिटेक्टिव बे को याद आता है कि जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब भी एक दिन ये पार्क में एंजॉय करने गए थे। वहाँ जाकर इसने पानी के सारे नल खोल दिए थे, लेकिन जब बॉडीगार्ड आया था तो खुद भाग गई थी और मुझे फंसा दिया था और मुझे सारी रात पुशअप करने पड़े थे और जुर्माना भी अदा करना पड़ा था पानी को ज़ाया करने के लिए। डिटेक्टिव बे उसे बोलता है कि तुम जब भी मेरे पास होती हो मुझे मुसीबत का ही सामना करना पड़ता है। वो शर्मिंदा हो जाती है और उसे सॉरी बोलती है। इवन अपने क्लिनिक पर होती है और एनिमल्स को देख रही होती है। जब एक एनिमल को टच करके देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। ये सोचती है कि ऐसा तो नहीं मेरी पावर चली गई हो। फिर उसे याद आता है कि मेरे हाथ जल चुके हैं। वो फिंगरप्रिंट्स लगा कर देखती है तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आ रहे होते। फिर ये सोचती है कि जोंग जोल की वजह से ही मेरे हाथ जले और मेरी पावर चली गई है। चेयरमैन असेंबली के ऑफिस में चोरी हो जाती है। उनकी कोई इम्पोर्टेंट लिस्ट चोरी हो जाती है। जॉन जियोल बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली अब कोई केस मिला है, सोल्व करके मैं सियोल चला जाऊंगा। वो सबको वहाँ से वापस भेज देते हैं और बोलता है कि ये केस सिर्फ मैं ही सोल्व करूंगा। वो जीवन के पास जाता है और उसे बोलता है कि ये केस सोल्व करने में अब तुम मेरी मदद करो। जीवन बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ खराब हैं, मुझे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो फौरी तौर पर स्टोर पर जाता है और हैंड क्रीम सेक्शन से सारी क्रीम्स उठा कर ले आता है। वो जब ओकी हुई से बिलिंग करा रहा होता है तो उसे हैंड क्रीम के साथ एक लिप बाम भी फ्री मिलता है और वो लिप बाम वो ओकी हुई को दे देता है और बोलता है कि तुम्हारे लिप्स ड्राई हैं, इसे इस्तेमाल कर। ओकी हुई उसे देखती है और देखती ही रहती है। ओकी हुई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। उसका भाई उसे देखकर बोलता है कि लगता है इसे फिर से सच्चा वाला प्यार हो गया है। जियोल ओकी हुई की हाथों की मसाज कर रहा होता है, उसके हाथों पे क्रीम्स लगा रहा होता है और उसके हाथों की केयर कर रहा होता है। उसके कंधे भी दबा रहा होता है कि उसकी हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। इतने में ओकी हुई वहाँ पर आती है। जीवन उसे बताती है कि ओकी हुई को मेरी पावर के बारे में पता है। तो वो बोलते हैं कि जल्दी से इसे टच करके देखो कि तुम्हारे हाथ ठीक हुए हैं कि नहीं और तुम्हें अब नजर आ रहा है कि जीवन जैसे ही ओकी हुई को टच करती है तो उसे उसका पास नजर आता है। उसे नजर आता है कि वो कैसे जॉन जियोल से स्टोर पर मिली थी। वो ओकी हुई से अकेले में पूछती है कि तुम्हें जॉन जियोल से प्यार तो नहीं हो गया। ओकी हुई साफ इनकार कर देती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटेक्टिव वन जॉन डिटेक्टिव ना ऑडियो घी को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बताते हैं कि हमें जोंग यूक ने वापस भेज दिया था। जी उन्हें डांटता है और बोलता है कि जहाँ पर चोरी हुई है वहाँ पे जाओ और सिक्योरिटी कैमरा चेक करो। बोग जीवन और जोंग जियोल एक शख्स को सड़क पर सोता हुआ देखते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। जोंग जियोल बोलता है इसे टच करो और देखो क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बोंग जीवन उसे टच करती है। वो बोलती है कि इसने चोर को जाते हुए देखा था लेकिन उसके बाद ये सो गया इसलिए वो इसका चेहरा नहीं देख पाया इसलिए मैं भी नहीं देख पाऊंगी। जोंग जियोल बोग जीवन को अपने साथ लेकर जाता है जहाँ दोनों असम्बलियाँ इकट्ठी होती हैं और इन्हें बोलता है कि इन सब को हाथ लगाओ और टच करके देखो। जीवन बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं इन्हें टच नहीं कर सकती। मैंने जितनी तुम्हारी मदद करनी थी कर ली, आगे अपना खुद देखो। लेकिन वो जीवन को उसकी और सोनवो की एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो सोनवो को पीछे से टच करने की कोशिश कर रही होती है। जीवन ब्लैकमेल हो जाती है और फौरन हाँ बोल देती है। जीवन ओकी हुई को फोन करती है और उसे बोलती है कि सब लड़कियों को लड़ाई के लिए तैयार करके ले आओ। वो ऐसे ही करती है, सबको ले आती है। जब वो वहाँ पर आती है तो दोनों असेंबलियों में काफी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जीवन उसी का फायदा उठाती है और सबको टच करके देखती है। जब वो चेयरमैन असेंबली की सिक्योरिटी को चेक करके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो जब चोरी हुई थी वहीं पर मौजूद था। वो आके जॉन जियोल को बताती है। जॉन जियोल जीवन को बोलता है कि वहाँ पर जो ब्राउन कपड़ों में लड़की खड़ी है जाओ उसे टच करके देखो। जीवन भाग कर जाती है, उसे टच करके देखती है तो इससे कुछ ऐसा नजर आता है जो जॉन जियोल को नहीं बताती क्योंकि उसे नजर आता है कि उसके नाना ऑफिस में जा रहे होते हैं। जीवन घर आके अपने नाना को देखती रहती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। सीएस स्टोर में कुछ खरीदने के लिए आती है। पॉक जोंग बे उससे अपने व्लॉग में लेता है क्योंकि वो वहीं पर वीडियो बना रहा होता है। सीएस स्टोर में जाती है, वो सुनमो को देखती है और बोलती है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो। उसे अपना नंबर देकर आती है। उसे बोलती है कि मुझे बाद में ज़रूर रब्ता करना। जैसे ही जा रही होती तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो शख्स बाहर निकल कर इसके हाल हवाल पूछता है लेकिन ये उसे बोलती है कि तुम जाओ मैं खुद ही संभाल लूंगी। ये किसी को फ़ोन करके बताती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया लेकिन इतने में ही ब्लैक कपड़ों में कोई आता है और इस पर हमला कर देता है और इसे घसीट करके ही ले जाता है।